हेलो एंड वेलकम टू पंक कॉमर्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये जो टॉपिक है आता है किसके अंदर है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम पहले समझ रहे थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग है। देखिए, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट करना पड़ता है पहले और फिर पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। तो जैसे ही पार्टनरशिप की कंडीशंस में चेंज होता है, कोई भी चेंज हो, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज है, कोई नया पार्टनर आ जाए, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, जगह यहाँ डिसोल्यूशन का मतलब है कि बिजनेस बंद हो गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, तो क्या करना पड़ेगा? हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। देखिए, पहले समझ लेते हैं रिकंस्टिट्यूशन के बारे में कि एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ब्रिंग्स एन एंड टू करंट पार्टनरशिप एंड इट नीड्स टू बी रिकंस्टिट्यूटेड। अगर कोई भी चेंज एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में होता है तो पुरानी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होती है और उसको रिकंस्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ती है। तो रिकंस्टिट्यूट जो करते हैं वो किन कंडीशंस में होता है रिकंस्टिट्यूशन? देखिए, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो क्या हो रहा है, ये चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, नई कैपिटल आएगी, बहुत सारी चेंजेस होंगे। उसके अलावा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया या कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो तब भी चेंजेस होती हैं। और अमलगामेशन ऑफ टू पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब है कि दो बिजनेस पार्टनरशिप के आप कंबाइन हो गए, जैसे एक्स और वाई पार्टनरशिप थी तो कंबाइन होकर के एक्स वाई बन गई, तो दो बिजनेस का अमलगामेशन। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है जो टॉपिक हमारा चेंज इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये टॉपिक हमें इसमें कवर करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको रेशियोस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तब आप कौन सा रेशियो निकालेंगे? आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग चाहे गेनिंग। ठीक है, तो अगर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सैक्रिफाइसिंग है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो आपका गेनिंग हो जाएगा। ऐसे गेनिंग निकालने में प्लस आ रहा है तो गेनिंग है, नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग है। तो क्या है? नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गेनिंग रेशियो एंड नेगेटिव गेनिंग रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। और इसमें देखिए, पहला जो टॉपिक है आपका ये जिसमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, उसको मैं करके दिखा रहा हूं आपको। उसके बाद गुडविल के ट्रीटमेंट वगैरह जिसमें भी लोग भी देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन ने लिया कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. They now decide to share profits equally. Find sacrificing and gaining ratio. ABC पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम रेशियो चेंज करेंगे और प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। तो आपको गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ये कैसे होगा सॉल्यूशन? पहले क्या लिखेंगे? हम पार्टनर्स के नाम लिखिए ए, बी, सी। यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियोज। ओल्ड रेशियोज है 3:1, 3:1, टोटल हो गया 3 2 5 1 6, तो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियोज क्या है? इक्वल है, तो इक्वल होता है तो सबके नीचे आप 1 1 रखते हैं। 1 2 3 हो गया, 1/3, 1/3, 1/3। ओल्ड और न्यू रेशियो आ गया। अब हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले फॉर्मूला लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। अब निकालेंगे, देखिए शॉर्ट में लिखा मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6। न्यू रेशियो कितना है? 1/3। एलसीएम लेंगे 6, 6 में 6, 1 3 का 3, 3 2 6, 2 1 2, 1/6। तो ये आ गया आपका प्लस, यानी कि सैक्रिफाइसिंग निकाला, सैक्रिफाइसिंग ही निकला। अब लिखना आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी 2/6 ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो -1/3। 6 एलसीएम 6 में 6, 1 2 2, 3 2 6, 2 1 2, 0, यानी कि नो सैक्रिफाइस नो गेन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सी 1/6 ओल्ड रेशियो, 1/3 न्यू रेशियो। 6 एलसीएम
6 1 6 1 1 3 2 6 2 1 2 -1/6 यानी कि गेनिंग रेशियो। देखिए नेगेटिव आ गया ना सर, सेक्रीफाइसिंग करना नेगेटिव आ गया तो गेनिंग हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर A sacrifices and B gains इक्वल टू 1/6। ये आपका आंसर है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने थे शुरू में, तो कैसे निकलते हैं ये आपको मैंने निकाल के बताता हूं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको बताते हैं किस तरह से होता है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक करने से पहले हम थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं कि गुडविल होती क्या है। गुडविल क्या होती है? देखिए गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म अर्न्ड बाय हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ओवर द इयर्स। यानी कि किसी फर्म ने कई साल तक मेहनत से और ईमानदारी से काम करके जो रेपुटेशन बनाई है उसी को गुडविल कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इट इज अ वेरी वैल्यूएबल एसेट, बहुत वैल्यूएबल एसेट है। गुडविल आपकी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। दो इट इज इंटेंजिबल बट नॉट फिक्टिशियस। ये है ना कि इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब जो आपको दिखाई नहीं देती, आप उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस होती है जो कि एक्चुअली एसेट होती नहीं है, काल्पनिक संपत्ति कोई, जैसे कि आपका डिस्काउंट का रेशियो डिवेंचर्स, तो ये कोई एसेट नहीं है। इनको ऐसी चीजों को अगर फॉर द टाइम बिंग बैलेंस शीट में नहीं देते हैं, जब तक राइट ऑफ नहीं करते, तो वो फिक्टिशियस एसेट होती है। तो ऐसा गुडविल फिक्टिशियस नहीं है। गुडविल इंटेंजिबल जरूर है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। तो गुडविल के बारे में थोड़ी सी बात है। अब देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब अगर आप गुडविल की कोई वैल्यू जानना चाहते हैं, भाई गुडविल अगर रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स का, जो हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो पार्टनर को लॉस हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, उसको गुडविल में कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो गुडविल कितनी है वो आपको वैल्यू करके पहले मालूम करनी पड़ेगी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक मेथड हमने क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करता है कि पिछले कुछ साल के प्रॉफिट्स दिए हुए होते हैं फर्म के, उन प्रॉफिट्स को हम पहले एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट एबनॉर्मल आइटम्स। एबनॉर्मल आइटम्स मतलब वो आइटम जो रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, जो कि आपके बिजनेस से अलग है, जो कि रूटीन मतलब बार बार होने वाले नहीं है, कभी कभार हो जाते हैं, और अगर आपने उनको प्रॉफिट में एडजस्ट किया हुआ तो उनको आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। In this method, profit of past few years are first adjusted against abnormal items and then average. सबसे पहले पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स आपको दिए गए रहते हैं उनको आप एबनॉर्मल आइटम के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे और उसके बाद आप उनको एवरेज कर देंगे। फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट वी एडजस्ट एनी चेंज दैट माइट टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। फिर एडजस्ट करने के बाद फ्यूचर में अगर कोई चेंज हो रही है तो उस चेंज को एडजस्ट करेंगे। कैसी चेंज हो सकती है फ्यूचर में, कि आपने किसी एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया काम से जिसको हमारे बेनिफिशियल नहीं था, तो उसको जो सैलरी दे रहे तो बचेगी सर आपकी सैलरी, तो वो जोड़नी पड़ेगी। आप जोड़ दें उसको तो प्रॉफिट आपका फ्यूचर में इंक्रीज होगा। और अगर आपने कोई नया क्लर्क या नया मैनेजर अपॉइंट कर दिया तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, उससे लेस है। तो ऐसा फ्यूचर में अगर कोई चेंज है तो उसको भी आप एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज के थ्रू। फिर जो एडजस्टेड प्रॉफिट आता है उसको परचेज के ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल आती है। परचेज के ईयर क्या होता है कि जितने साल तक आप उस एडजस्टेड प्रॉफिट को मेंटेन रखने की आपकी कैपेबिलिटी है, आपको उम्मीद है, वो परचेज के ईयर है, उससे मल्टीप्लाई करो। तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें बना के रखा है, प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर पास्ट 3 years आर गिवन। एक्स वाई जेड की पार्टनरशिप के 3 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए गए। 2019-2021 1,01,20,140 ये इनके प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट ऑफ 2019 was reduced by ₹20,000 due to loss by fire। ये जो प्रॉफिट 2019 में है इसको रिड्यूस कर रखा है लॉस बाय फायर 20,000 रुपए से। अब देखिए फायर होना तो कोई नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, फायर तो कभी कभी हो जाती है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि हर साल होगी, तो ये रेवेन्यू नीचे कर लिया, तो इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर प्रॉफिट ऑफ 2021 इंक्लूड्स 8,000 विनिंग इन हॉर्स रेस। 2021 के प्रॉफिट ना हॉर्स रेस में 8,000 रुपीज जीते हुए इंक्लूड है, वो भी आपको हटाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2020 वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यू कर दिया है, तो ये सब चीजों को ठीक करनी पड़ेगी पहले। और पार्टनर्स नाउ शिफ्टेड देयर बिजनेस इन देयर ओन बिल्डिंग, thus they need not to pay building rent from now onwards, which 20,000। यानी कि अब तक पार्टनरशिप का बिजनेस एक रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा था,
अब उन्होंने अपनी बिल्डिंग ला लिया, वहां शिफ्ट हो गए, तो अब फ्यूचर में उनको बिल्डिंग का रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गई जो हमने लिखा था यहाँ पर कि एनी फ्यूचर चेंज, कोई भी अगर फ्यूचर की चेंज होती है, वी एडजस्ट एनी चेंज दैट माइट टेक प्लेस इन योर फ्यूचर, तो वो भी हम इसमें एडजस्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा। 20,000 बिल्डिंग का रेंट बच गया, क्या लग गया, फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज करिए, एडजस्ट करने के बाद, और उसके फिर 2 साल की परचेज लेके क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए हमने टेबल बना रखी है, ईयर प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो एबनॉर्मल आइटम है, जब आप उनको इलिमिनेट कर देंगे तो प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो 2019, 20, 21 ये ईयर्स हैं, प्रॉफिट 1 लाख 120 140 है। तो पहले हम देखते हैं एडजस्टमेंट एबनॉर्मल आइटम्स कहते हैं। तो क्या क्या एबनॉर्मल है, प्रॉफिट ऑफ 2019 वाज रिड्यूस्ड बाय 20,000 ड्यू टू लॉस बाय फायर। 2019 का प्रॉफिट फायर होने से 20,000 का नुकसान हुआ, उससे रिड्यूस हो रहा था, तो वो आप वापस इंक्रीज कर दें 20,000 रुपीज, ठीक है। वो रिड्यूस आपने गलत किया हुआ है इसका प्रॉफिट, उसको हम प्लस कर देंगे वापस। फिर है प्रॉफिट ऑफ 2021 इंक्लूड्स 8,000 विनिंग इन हॉर्स रेस। देखिए घुड़दौड़ में पैसा जितना, हॉर्सेस में पैसा जितना, कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए। तो 8,000 रुपीज जो घुड़दौड़ में जीते हैं, हॉर्सेस में जीते हुए, उससे प्रॉफिट अननेसेसरीली इंक्रीज हो रखा है 2021 का, तो उसको आप लेस कर देंगे 8,000 रुपीज। तो ये दो एडजस्टमेंट हो गए सिंपल से। आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर एब नॉर्मल लॉस है तो इसको आपने प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले माइनस करा हुआ होगा, तो आप प्लस कर देना। और अगर एब नॉर्मल गेन है तो इसे आप माइनस करना, क्योंकि वो प्लस हो रखा होगा, आप रीएडजस्ट करेंगे तो माइनस कर देंगे। इसके बाद दिया है आपको कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2020 वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। क्लोजिंग स्टॉक 2020 का ओवर वैल्यू हो गया, यानी कि आपने ज्यादा वैल्यू लिखी है इसकी, तो अब आपको उसकी वैल्यू कम कर देनी चाहिए। अच्छा, अब कम कर देनी चाहिए, तो कम करने से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को प्रॉफिट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में आता है, और क्रेडिट साइड इनकम की होती है, तो आप उसको कम करेंगे क्रेडिट साइड पे, तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका लग रहा है 15,000, देखिए आपका प्रॉफिट 15,000 कम हो जाएगा। ठीक, 2020 का क्लोजिंग स्टॉक 2021 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और वो डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंस को कम करेंगे, तो डेबिट साइड तो खर्चों के एक्सपेंसेस एंड लॉस की होती है, तो लॉस एंड एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट आपका अप होगा, तो प्लस 15,000 आप यहां कर दें। तो अब आपका ये फिलहाल जो एबनॉर्मल आइटम्स है वो एलिमिनेट होगा, केवल फ्यूचर की चेंज होती है। तो पहले इनको ठीक कर लेते हैं। 120 इसमें से लेस करेंगे 1,05,000, इसमें माइनस 8 प्लस 15, तो यानी कि 155, और फिर 8 हमें लेस करना है, तो 147। अब इसको जोड़ देते हैं, ये आ गया हमारा सम ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल। तो ये सम ऑफ प्रॉफिट आ गया पिछले 3 साल का। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट 372, ये सम ऑफ प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का। एवरेज करने के लिए 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1,24,000, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करना है फ्यूचर की चेंज के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 124, तो एवरेज प्रॉफिट है। अब क्या लिखा है कि फर्म मूव कर गई अपनी ओन बिल्डिंग में, तो 20,000 जो बिल्डिंग रेंट था वो नहीं पे करना पड़ेगा उनको, तो वो बचत हो गई, तो अब उनका प्रॉफिट 20,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा आगे से, तो रुपीज 144, यह आ गया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकाल लेंगे गुडविल। देखिए गुडविल इक्वल्स टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमारा 144 है, ईयर्स ऑफ परचेज 2 है, तो 2,88,000 विल बी द गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप।
ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, एबनॉर्मल आइटम एलिमिनेट करना है। एबनॉर्मल गेन है तो आप उसको माइनस करें, लॉस है तो प्लस करें। उसके बाद टोटल करने के बाद आप एवरेज कर लें। फिर फ्यूचर की कोई चेंज हो तो देखिए, फ्यूचर की चेंज से अगर फर्म को फायदा हो रहा है तो प्लस कर दो, लॉस हो तो माइनस करो। जो एडजस्टेड प्रॉफिट आता है उसे ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये गुडविल हो गया आपका वैल्यूएशन। अभी इसमें 2 मेथड और है और कुछ और टॉपिक्स में वो भी कराएंगे आपको। आज ये वीडियो नंबर 1 है स्टेप 20। अगर आपको इस पर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।